हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे हम। बाइनोमियल थ्योरम में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। क्वेश्चन है find the value of summation r equal to 1 to n summation p equal to 0 to r minus 1 ncr into rcp into 2 to the power p। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चेक करते हैं एक बार। सॉल्यूशन में हमें लिखना है, एक बार इस अंदर वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। अंदर वाले को p इक्वल टू 0 वाले को तो मैं लेता हूं कि हियर समेशन p इक्वल टू 0 टू r माइनस 1। इसको सोल्व करता हूं अंदर वाले को तो क्या बनेगा, NCR इंटू RCP इंटू 2 टू दी पावर p 2 टू दी पावर p। अब देखो p इक्वल टू 0 है तो p इक्वल टू 1, सॉरी p इक्वल टू 0, फिर p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3, p इक्वल टू r माइनस 1 तक। तो यहाँ पर p क्या है, वेरिएबल है, r वेरिएबल नहीं है, n भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है वही वेरिएबल होता है। तो p यहाँ पर वेरिएबल है तो NCR में p है नहीं तो वो बाहर आ सकता है। तो ये आ गया अपने पास NCR तो आ गया बाहर। अंदर क्या बनेगा, समेशन p इक्वल टू 0 टू लेकर के r माइनस 1 और यहाँ पर है RCP इंटू 2 टू दी पावर p, RCP इंटू 2 टू दी पावर p। ये क्या होता है अपने पास, ये बताओ। ये जो सामने लिखा हो इसको ओपन करो एक बार, तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, NCR इंटू p की वैल्यू लिखो 0 तो क्या बनेगा RC0 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस RC1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस RC2 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस सोन कहाँ तक चलना है अपने को, लास्ट R माइनस 1 CR माइनस 1 तक चलना है इंटू 2 टू दी पावर R माइनस 1। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 टू दी पावर R माइनस 1। क्लियर, ये बनेगा। अब ये बताओ कि ऐसे ही हमने कहीं पर देखा है क्या, बिल्कुल देखा है। वो क्या होता है देखना, ऐसा कुछ देखा है कि नहीं देखा, NC0 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस NC1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस सोन NCN इंटू 2 टू दी पावर n। ऐसा देखा है, बिल्कुल। इसको हम क्या लिखते हैं, ये है सर यहाँ पर जितना r है उतना ही r यहाँ पर, जितना r उतना ही r यहाँ पर, जितना r उतना ही r यहाँ पर है। तो बाकी को मैं 1 की पावर n माइनस 0 या 1 की पावर n माइनस 1, यहाँ पर 1 की पावर n माइनस n लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 की पावर n को हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, a प्लस b की पावर n को लिखते हैं NCR इंटू a टू दी पावर n माइनस r इंटू b टू दी पावर r का समेशन लगाते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। लेकिन ये NC0 से लेकर के NCN तक होता है और यहाँ पर RC0 से लेकर के R माइनस 1 C R माइनस 1 तक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताना। एक एक टर्म और आगे बढ़ा दूँ तो मैं इसकी क्या बनेगा, अच्छा ऊपर तो अपने पास R ही है ना, ऊपर तो R है, RC0 नहीं है, ऊपर तो R है। सही है, ये बनेगा। अब इसको मैं क्या लिख दूं, ये लिख दूं क्या, NCR इंटू RC0 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस RC1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस सोन लास्ट में कहाँ तक RCR माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर R माइनस 1 प्लस RCR इंटू 2 टू दी पावर R। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, इसी को मैं माइनस भी कर देता हूँ, RCR इंटू 2 टू दी पावर R को मैं माइनस भी कर देता हूँ।
सही है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक को तो मैं क्या लिख दूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एन सी आर इंटू ये बनेगा, वो बनेगा 1 प्लस 2 टू दी पावर आर, 1 प्लस 2 टू दी पावर आर, हाँ 1 प्लस सॉरी ए प्लस बी की पावर एन वाला, और माइनस क्या बनेगा, माइनस ये क्या है आर सी आर क्या बनेगा 1 और 2 टू दी पावर आर, तो ये बन गया 2 टू दी पावर आर और इसके ऊपर लगा है ब्रैकेट। तो अंदर वाले पोर्शन को तो हमने सोल्व करके ये बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है, समेसन है आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, तो ये लो इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं एन सी आर इंटू 1 प्लस 2 की पावर आर ये बन गया 3 की पावर आर माइनस 2 की पावर आर, सही है। अब देन इस पूरी वैल्यू को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा समेसन आर इक्वल टू 1 से लेकर के और कहाँ तक एन तक, समेसन पी इक्वल टू 0 से लेकर के आर माइनस 1 तक, और आगे लिखा हुआ है एन सी आर इंटू आर सी पी इंटू 2 टू दी पावर पी। अभी अंदर ही वाला ये जो पोर्शन है उसकी जगह अपने पास ये आ चुका है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी समेसन आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और इस अंदर वाले की जगह लिख दूंगा ये एन सी आर इंटू 3 टू दी पावर आर माइनस 2 टू दी पावर आर, ये बन जाएगा। अब इसको अपने को आर इक्वल टू 1 से लेकर के आगे तक ओपन करना है और वैल्यू चेक करनी है क्या बनेगी। वैल्यू क्या बनेगी इसकी पूरे की, वो चेक करना अपने को। आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है, तो क्या बनेगा एन सी 1 इंटू ये फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी एक बार के लिए ये लो, ये बन जाएगा समेसन आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एन सी आर इंटू 3 टू दी पावर आर माइनस एन सी आर इंटू 2 टू दी पावर आर, और ये बन गया बड़ा ब्रैकेट। एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो क्या बनेगा समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन एन सी आर इंटू 3 टू दी पावर आर माइनस समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन एन सी आर इंटू 2 टू दी पावर आर, सही है। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख दूंगा कि आर इक्वल टू 0 से अगर एन तक हो जाता तो अपने पास ये बन जाता 1 प्लस 3 की पावर आर बन जाता, 1 प्लस 3 की पावर आर, हाँ क्या ना। और ये भी अगर आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक होता तो ये 1 प्लस 2 की पावर आर बन जाता, सही है। तो हमें एक बार एक एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी और एक एक चीज़ एक्स्ट्रा माइनस करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ क्या आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक इंटू एन सी आर इंटू 3 टू दी पावर आर। एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी आर इक्वल टू 0 वाली, तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा एन सी 0 इंटू 3 टू दी पावर 0 को माइनस कर दिया मैंने, ओके। फिर माइनस इसके अंदर इसको मैं बना रहा हूँ समेसन आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक, तो एन सी आर इंटू 2 टू दी पावर आर। तो आर इक्वल टू 0 वाले इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, तो एक बार एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा एन एक बार एन सी 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 को हटाना भी पड़ेगा, क्लियर। तो ये तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन गया और ये भी क्या बन गया 1, तो ये 1 माइनस का है और ये 1 क्या है प्लस का है, तो ये तो हट जाएगा और बचेगा क्या, इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 प्लस 3 की पावर n, 1 प्लस 3 की पावर n, 1 प्लस 3 की पावर n को एक्सपेंशन करोगे तो ये बनेगा अपने पास, और ये बनेगा माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। तो वैल्यू बन गई यहाँ से तो 4 की पावर n और ये बन गई है 3 की पावर n। ये अपने पास पीछे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर है कि नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको क्वेश्चन को भी लिख लेना और इसका आंसर भी लिख लेना। क्वेश्चन लिखो यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, तो फिर इसको और लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। बात करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम।
मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल जैसे बाइनोमियल में क्या किया था हमने, a प्लस बी की पावर n को ओपन किया था क्या, कि क्या होता है अपने पास, क्योंकि a और b दो एलिमेंट थे तो उसका नाम था बाइनोमियल। क्या नाम था, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। अब अगर मैं बात कर लूँ a की b की और c के ऐड करके पावर n करूँ, तो इसमें आगे 1 2 3 3 आगे के, तो मैं इसको बोलूँगा ट्राइनोमियल थ्योरम। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल थ्योरम। और अगर a प्लस बी प्लस सी की पावर, सॉरी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर अगर मैं n कर दूं तो इसको बोल देंगे हम बाई क्वाड्रिलल या बाई क्वाड्रेटिक नोमियल, बाई क्वाड्रेटिक नोमियल। सही है। तो अपने पास अब ये क्या आ गया है, मल्टीनोमियल आ गया है। दो अगर आते हैं तो बाइनोमियल, ए और बी अगर दो वेरिएबल आते हैं तो बाइनोमियल, और उसके ज़्यादा आते हैं तो फिर मल्टीनोमियल बन जाता है, मल्टीनोमियल बन जाता है। ठीक है, 3 आ जाए, ए बी सी आ जाए, फिर ए बी सी डी आ जाए और उनकी पावर n आती रहे तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, एक बार हम बाइनोमियल में साइड में लिख देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही हम मल्टीनोमियल की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल की बात करता हूँ। बाइनोमियल में क्या था, a प्लस बी की पावर n, इसको कैसे लिखते थे हम, समेसन r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक इंटू एन सी आर इंटू ये क्या बनेगा a टू दी पावर n माइनस आर इंटू बी टू दी पावर r। यही था कि नहीं था, सही है। इसमें जनरल टर्म क्या लिखते थे, जनरल टर्म, जनरल टर्म, जनरल टर्म अपने पास क्या बनती थी इसकी, जनरल टर्म होती थी एन सी आर इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। यही थी कि नहीं थी जनरल टर्म, पहले वाले की पावर एन माइनस आर और दूसरे वाले की पावर आर। सही है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ए टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी टू दी पावर आर। सही है कि नहीं है, सही है। अब इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ए की पावर जितनी है और बी की पावर जितनी है, दोनों पावर को ऐड कर दूंगा तो एन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ए की पावर को और बी की पावर को, दोनों पावर को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो एन के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या, ए की पावर एल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ऐसा लिख दूं और साइड में लिख दूंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन होनी चाहिए, वेयर। सही है। अगर मैं ए की पावर को अल्फा बोलता हूँ और बी की पावर को बीटा बोलता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा करने पर एन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने एन माइनस आर को अल्फा बोला है तो यहाँ पर क्या लगेगा अल्फा, और आर को अगर मैंने बीटा बोला तो यहाँ पर क्या लगेगा बीटा, और ऊपर क्या बनेगा एन फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो है एन फैक्टोरियल, नीचे है अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल। बात समझ में आई कि नहीं आई, अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने एन माइनस आर को तो बोल दिया है अल्फा और आर को बोल दिया है बीटा। तो बताओ एन माइनस आर प्लस आर करने पर एन आता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई एन, और बाकी इस तरीके से लिख सकते हैं। सही कि नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ए प्लस बी की पावर एन का जनरल टर्म ऑफ दिस इक्वल टू क्या आती है, ऊपर जो है वो एन फैक्टोरियल, नीचे क्या लगाना है अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल लगाना है, इंटू एक पहले वाले की पावर क्या है अल्फा, तो ए की पावर आ गई है अल्फा, इंटू दूसरे वाले की पावर कितनी है बीटा, तो दूसरे वाले की पावर आ गई बीटा। यही हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, जनरल टर्म लिखिए, जहां पर वेयर ये और लिखना है वेयर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, जहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एन बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन बन जाएगी, एन बन जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई अपने को। ए प्लस बी की पावर एन वाले में हम जनरल टर्म अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इक्वल टू ए टू दी पावर अल्फा, सॉरी ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एन होनी चाहिए। ओके, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है इसमें आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर के आर इक्वल टू एन तक जा रहा है, आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू एन तक, आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक तो क्या बनेगा एन टर्म्स, और आर इक्वल टू 0 वाली भी एक टर्म बनेगी तो क्या बनेगा एन प्लस 1 टर्म्स होंगी कि नहीं होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है एन प्लस 1, जिसको हम ये लिखते हैं एन प्लस 1 C1।
जो पावर है n उसमें से एक ऐड किया, उसमें एक ऐड किया और जितना ऐड किया है उतना ही नीचे c लगा दिया, तो n+1 c1 की वैल्यू क्या आती है अपने पास n+1 ही आती है। सही है, जितना अपने पास है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जो पावर n है उसमें एक ऐड किया और वही एक नीचे लगा दिया c के n। सही, क्लियर बात? ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। या फिर ऐसे बोल दो कि जितने अपने पास एलिमेंट है ना, ये कितने हैं, 2 हैं, तो मैं क्या बोलूँगा n+2 - 1 c2 - 1। जैसे ये काउंटिंग में कितने हैं, 2 हैं, तो मैं बोलूँगा n+2 कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा n+2, n तो n है ही, काउंटिंग में कितने हैं 2, तो n+2 कर दिया, -1 कर दो, c जितना मैंने किया है उतना ही 2 - 1 इधर कर दूंगा, वही ये होता है। क्लियर? ओके, अब ये लेके चलूँगा आगे। मल्टीनोमियल में एक बात करते हैं, जैसे हमारे पास 3 हो तो a + b + c की पावर अगर n है, 3 एलिमेंट हो गए अपने पास, तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म बताओ क्या बनेगी। जनरल टर्म क्या बननी चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन a b c 3 है तो क्या बनेगा अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल, यही था नीचे, इंटू पहले वाले की पावर अल्फा, दूसरे वाले की पावर बीटा और तीसरे वाली पावर गामा बनेगी। सही नहीं, ये अपने पास जनरल टर्म बनेगी। वेयर पीछे देख लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती थी, n आती थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू n आती थी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, n बन जाएगी। ये अपने पास जनरल टर्म समझ में आई कि नहीं आई? जनरल टर्म समझ में आ गई है तो हम ये बोल देंगे कि ये बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जनरल टर्म ही लगानी होती है r = 0 से लेकर के n तक, और अपने को लगानी है जनरल टर्म। जनरल टर्म कितनी है, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा और c टू द पावर गामा। ये अपने पास बनता है फॉर्मूला, और ये दोनों ही लिख लेना, दोनों ही लिख लो। ठीक है, तो पीछे वाला भी अगर लिखना चाहो तो बाइनोमियल थ्योरम में भी ये मैंने सब कुछ समझा रखा है पहले से ही कि कितने कितना क्या क्या होता है। यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? तो इसमें ये r = 0 से हटा देते हैं ना, क्योंकि अभी अपने को ये पता नहीं है r = 0 वाला कॉन्सेप्ट, r = 0 से n तक ये पता नहीं है अपने को। तो ये तो इसकी जनरल टर्म बनेगी। a + b की पावर n वाले की क्या बनती है, a + b की पावर n वाले की जनरल टर्म क्या बनती है, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा, जहाँ पर अल्फा और बीटा का एडिशन क्या होता है, n होता है। वैसा ही काम हमने यहाँ पर 3 वाले के लिए किया है। क्या किया है, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर अल्फा, b टू द पावर बीटा और c टू द पावर गामा, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या बनेगी, n बनेगी। तो वो अपने पास जनरल टर्म बन गई है। ये तो समीशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये भी अपने को चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितनी होती है, n। अब बताओ कितनी है वहाँ पर, a b c 3 वेरिएबल है क्या, तो क्या बनेगा n+3 - 1 c 3 - 1, ये बनेगा अपने पास। क्लियर है? ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, n c नहीं बन जाएगा n+2 c2, n+2 c2, ये बनेगा। क्लियर है कि नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है? n+2 c2 कैसे आया है, जितने हैं ये हैं a b c 3 है तो अपने पास n में 3 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, और जितना हमने ये काम किया है उतना ही नीचे कर देंगे, ये आता है अपने पास। पीछे वाले में देख सकते हो, बाइनोमियल वाले में क्या किया था, अपने पास नंबर टर्म्स n+1 होती हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 c1। चेक करो तो n+1 ये कैसे आया, ये क्या है, a और b कितने हैं, 2 हैं, तो मैं क्या बोलूँगा n के अंदर 2 ऐड किया, 1 माइनस किया, और जो किया है हमने वही नीचे कर दिया है। तो ये क्या बनेगा, n+1 c1, n+1 c1 के आंसर n+1 ही होता है। क्लियर? ये हो गया अपने पास ट्राइनोमियल के लिए। किसके लिए? ट्राइनोमियल के लिए। ऐसे ही हम एक नोमियल और करेंगे, कौन सा, फोर्थ वाला और कर लो एक बार। फोर्थ वाले के लिए फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, 5 वाले के लिए, 6 वाले के लिए, 7 वाले के लिए, सबके लिए ऐसा ही फॉर्मूला लिखा जाता है, एंड a + b + c + d की पावर n
क्या बनेगा अपने पास, जो भी बनेगा देखते हैं। जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी, जनरल टर्म बनेगी n फैक्टोरियल अपॉन ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए कौन कौन आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या बनेगा, अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल इंटू डेल्टा फैक्टोरियल इंटू ए टू दी पावर क्या, ए टू दी पावर अल्फा प्लस नहीं इंटू बी टू दी पावर बीटा इंटू सी टू दी पावर गामा इंटू डी टू दी पावर डेल्टा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, डी टू दी पावर डेल्टा। क्लियर। वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल्टा की वैल्यू आनी चाहिए n। कितनी आनी चाहिए, n आनी चाहिए। अब बताओ अपने पास जनरल फॉर्म, अगर जनरल टर्म ये बनेगी तो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, समेसन क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल इंटू डेल्टा फैक्टोरियल इंटू ए टू दी पावर अल्फा इंटू बी टू दी पावर बीटा इंटू सी टू दी पावर गामा इंटू डी टू दी पावर डेल्टा। ये अपने पास क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, सोचो एक बार। क्या करना है, n उसमें क्या ऐड करना है, कितने एलिमेंट है अपने पास, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, उसमें से एक कम करना है। और c जितना हमने ये एक्स्ट्रा किया है वही अपने पास लगाना है यहाँ पर 4 - 1। तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, n + 3c3 n + 3c3 बन जाएगा अपने पास। क्लियर है कि नहीं है, सही है। ये बात समझ में आ गई अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स भी और a + b + c + d का एक्सपेंशन क्या बनेगा वो भी। अब हम इसमें किस तरीके से काम आता है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे दूंगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब एक बात याद रखना है यहाँ पर, बात क्या है कि जैसे हमने ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाया है, उसके लिए देखो a, b, c और d, इनमें अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है। और अगर a, b, c, d के अंदर अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो फिर हमें अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर a, b, c, d के अंदर या फिर पीछे जो लिखा हुआ है इसमें a, b के अंदर, a, b, c के अंदर अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो फिर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो अपने को दिमाग लगाना है, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं आता है a, b, c के अंदर, फिर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर बात है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, कंसिडर एक्सपेंशन ऑफ a + 2b - c का पावर 7, देन फर्स्ट नंबर पे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a to the power 4 b to the power 2 into c। और सेकंड, नंबर ऑफ टर्म्स ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें। एक तो हमें a to the power 4 b to the power 2 और c, a to the power 4 इंटू b to the power 2 इंटू c का जो कोफिशिएंट बनेगा, कोफिशिएंट फाइंड करना है इसके अंदर से, और कितनी टर्म्स बनेंगी टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का तो सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर a, b और c के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कहाँ दिख रहा है बताओ, a, b, c के अंदर कोई कॉमन फैक्टर वगैरह दे ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा इसके बारे में, तो हम क्या बोलेंगे a, b, c के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। उसके पहले सॉल्यूशन जो है अपने पास उसमें करते हैं। फर्स्ट वाले को सोल्व करना है अपने को। क्या करना है, a to the power 4 b to the power 2 और c to the power 1 का जो कोफिशिएंट है वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर जनरल टर्म ऑफ a + 2b - c की पावर 7 इज जनरल टर्म क्या होगी, तो देखना एक बार। जनरल टर्म क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन
अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल इंटू जो पहला वाला था वो ए टू दी पावर कितनी अल्फा इंटू दूसरे वाला 2b की पावर क्या बनेगा बीटा इंटू तीसरा माइनस सी की पावर क्या बनेगा गामा, क्योंकि हमने पहले जनरल में क्या लिया था a प्लस बी प्लस सी लिया था, तो a की जगह तो a है, b की जगह 2b है और c की जगह माइनस सी है। क्लियर है। अब n की जगह कौन है 7 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ n की जगह क्या है अपने पास 7, ये लो n की जगह क्या आ जाएगा 7, सही है। तो 7 फैक्टोरियल अपन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल इक्वल टू सॉरी इंटू a टू द पावर अल्फा 2b की पावर बीटा एंड माइनस c टू द पावर गामा, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, n होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। अब बताओ हमें क्या बनाना है a टू द पावर 4 बनाना है, तो यहाँ पे a टू द पावर 4 कब बनेगा जब अल्फा की वैल्यू 4 होगी, b टू द पावर 2 कैसे बनेगा जब बीटा की पावर क्या होगी 2 होगी, और c टू द पावर 1 कैसे होगी जब गामा की जगह गामा की वैल्यू 1 होगी। तो एक बार चेक भी कर लेना, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आया कि नहीं आया, आया है, हाँ कि ना। तो मैं लिखूंगा 4 कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 2 इंटू सी टू द पावर 1, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट के लिए a टू द पावर 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 4 लेनी पड़ेगी, बीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 2 लेनी पड़ेगी, और गामा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 1 लेनी पड़ेगी, हाँ कि ना। अब यहाँ से चेक भी कर लेना एक बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो क्या बनेगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या बना 7, क्या बना 7, सही कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी 7 बनेगी। क्लियर है यहाँ से बात। अब बताओ कोफिशिएंट बना क्या, तो मैं बोलूँगा सो कोफिशिएंट ऑफ, तो क्या करना है सीधा सिंपल अपने को क्या करना है, जनरल टर्म के अंदर अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह 2 और गामा की जगह 1 पुट करना है, तो मैं लिखूंगा 4 अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 1। क्या बनेगी जनरल टर्म, क्या बन जाएगी टर्म, क्या बन जाएगी अपने पास टर्म इज, ये बनेगी यहाँ पर 7 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर 4 इंटू 2b की पावर 2 इंटू माइनस सी की पावर 1, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर मैं अल्फा बीटा गामा रख दूंगा तो ये बन जाएगा। क्लियर। अब बताओ इसी की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, हमें तो किसकी कोफिशिएंट निकालना है, a की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है, तो a की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर 1 को तो एक साइड में रखो, बाकी सबको एक जगह पर रखो गुच्छा बना के, तो वैल्यू क्या बन जाएगी a की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर 1 एक साइड में, तो यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर आएगा और यहाँ से -1 की पावर 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -1 की पावर 1 तो क्या बना देगा -1 बना देगा, माइनस ऊपर क्या है 7 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 1 हो गया इंटू 2 की पावर 2 बाहर आएगा तो इंटू बन गया 2 की पावर 2, और अंदर क्या बन गया है, ये बनने के बाद अंदर के साइड में क्या बन गया अपने पास a की पावर 4 b की पावर 2 c टू द पावर 1, ये बना कि नहीं बना, तो सो कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वल टू ये बना कि नहीं बना, बना है, सही है। तो मैं बोल दूंगा सो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 2 इंटू c इज, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा अपने पास -7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4, यही अपने पास क्या बना है इसका कोफिशिएंट बना है। क्लियर है, ये कोफिशिएंट बना। अब अपने को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जाए, सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स में बताना a b और c मतलब a 2b और c 3 है कि नहीं है अपने पास, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे n प्लस 3 माइनस 1, n प्लस 3 तो करना ही है, -1 करना है, मतलब जितने हैं उतने ऐड करने हैं और -1 करना है, c जितना ये एक्स्ट्रा किया है उतना ही 3 - 1, ओके। n कितना है अपने पास 7, तो क्या बनेगा 7 + 2
9C2, ये बन गया है 9C2। और 9C2 को क्या बोलते हैं हम, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, 9 इंटू 8 बचेगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4, तो 9 इंटू 4 क्या होता है 36। तो अपने पास 36 टर्म्स बनेंगी। इसके पास कितनी टर्म्स बनेंगी टोटल, 36 टर्म्स बनेंगी। उसमें से एक टर्म अपने पास a⁴ b⁴ इंटू c वाली भी होगी, जिसका कोफिशिएंट ये बन रहा होगा -7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4, ये अपने पास बन रहा होगा उसका कोफिशिएंट। क्लियर है? तो ऐसे टाइप के अपने पास क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए, तो उसके लिए अपने को जल्दी से ऊपर से लिख लो ये, और कमेंट कर देना कि बात समझ में आई है कि नहीं आई, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। लिखो ये, कमेंट करके बता देना कि ऐसे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ये लिखना है, और फिर मैं लिखवा देता हूँ एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ये क्वेश्चंस घर पे ट्राई करके आना। चलो क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एक्सपेंशन ऑफ (1 + x² to the power 5, find first coefficient of x to the power 4, और सेकेंड फाइंड करना है अपने को नंबर ऑफ टर्म्स। अगला क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 8, y to the power 8 और z to the power 4 in x y plus y z plus z x to the power 10। इस वाले एक्सपेंशन के अंदर हमें, सेकंड वाले के अंदर तो हमें x to the power 8 इंटू वाई टू द पावर 8 इंटू जेड टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, और ऊपर वाले में 1 + x की पावर 5 का कोफिशिएंट भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चंस तुम लोगों को घर पे करके लेकर के आने हैं, कल मैं फिर क्लास में करवाऊंगा। क्लियर है? ओके, दोनों क्वेश्चंस लिख लेना, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।